हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और आज के इस वीडियो में कुछ खास है। आप मेरे ठीक पीछे कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। अमूमन इन तस्वीरों को देखकर बच्चे काफी ज्यादा भावपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो भी टॉप से टॉप नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर पढ़ें और वहां से बहुत ही शानदार तरीके से बीएससी नर्सिंग करके निकलें और इस राष्ट्र की सेवा करें। तो राष्ट्र सेवा की जब बात चल रही है और हमारा गणतंत्र दिवस का बेटा ये महोत्सव भी चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए दो बहुत ही खास बातें लेकर आया हूं दोस्तों। पहला तो आज हम देखने वाले हैं कि जितने भी बच्चे एबीवीएमयू यानी कि यूपीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं 2025 में, उन लोगों के लिए किस स्तर पर जाके उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए आज के तारीख में आज उनका शंखनाद होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा आज से लगभग 5 से या 6 महीने बचे होंगे सिंपल 2025 के इस महारण के लिए, जहां पर दोस्तों आपको एक योद्धा और एक बहुत ही शानदार योद्धा बन के उभरना है। क्योंकि बेटा यहां पर हमें तैयारी करनी है यूपीसी नेट 2025 की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तस्वीर। पूरे भारत देश में दूसरे नंबर पर आने वाली सबसे शानदार यूनिवर्सिटी। अगर आप यहां से यदि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं ना दोस्तों, अगर आप यहां पर प्रवेश पाने में अगर आप सक्षम हो गए, तो मानकर चलिए आगे आने वाले जितने भी वर्ष आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी वर्ष आप आगे जाकर जितना भी कार्य करेंगे, उन सब में दोस्तों आप अव्वल नंबर पर रहने वाले हैं। तो इन सब की तैयारी कब से शुरू होती है? इन सब की तैयारी आज और अभी से शुरू होती है। आज मैं आप सभी के लिए दोस्तों उन तमाम कॉलेजेस का बेटा कट ऑफ बताने वाला हूं जो 2025 में रहने वाला है। यदि आप भी एबीवीएमयू का यानी कि यूपीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं और यूपी की कोई भी कॉलेज से यदि आप बीएससी नर्सिंग करने का सपना देख रहे हैं, तो बेटा ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। पहला प्रश्न आता है कि सर क्या यूपी से हम भी एग्जाम दे सकते हैं? क्या यूपी का एग्जाम यदि मैं यूपी का नहीं हूं तो भी मैं एग्जाम दे सकता हूं? हां बच्चों, यदि आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो बेटा आप भी यूपी में होने वाले इस यूपीसी नेट एग्जाम यूपीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। परंतु यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है दोस्तों, तो सभी बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। छोटा सा ट्विस्ट आप सभी के लिए यह है कि बेटा जब भी हम यहां पर बात करते हैं यूपीसी नेट की, तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीनेट के एग्जाम में यदि आप भी यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये यूपी का सीनेट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या खास है? खास ये है दोस्तों कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटा आपको यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है। यहां पर आपको यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है। परंतु यदि आप यूपी के मूल निवासी नहीं है, यदि आप यूपी के डोमिसाइल आपके पास नहीं है, यदि आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए क्या खास है? आपके लिए खास यह है दोस्तों कि आप तो भी उनके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एनी स्टेट्स यानी कि आप कोई भी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप इनके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन पा सकते हैं इसी एग्जाम के लिए। तो सर अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहूं, तो अगर मैं एग्जाम नहीं देना चाहूं और डायरेक्टली प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सीनेट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि सर अब अगर एग्जाम देना ही है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर? तो बेटा मिनिमम आपकी 17 साल तो उम्र होनी ही चाहिए। मैक्सिमम बेटा यहां पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। तो यदि आप भी यूपी का एग्जाम देना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी 17 साल की आयु होनी चाहिए। 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, है ना। और 12th में यदि आप अपीयर कर रहे हैं, यानी कि इस साल आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप ऑलरेडी पिछले साल 12th का एग्जाम दे चुके हैं, आप इस साल ड्रॉप कर रहे हैं, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है पेपर पैटर्न की। अब बात आती है दोस्तों पेपर पैटर्न की, सॉरी एक्सक्यूज मी। पेपर पैटर्न में आप सभी को ध्यान रखना है कि बायोलॉजी, दूसरा आता है आपका फिजिक्स, तीसरा आता है आपका केमिस्ट्री, चौथा आता है इंग्लिश और पांचवा आता है बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड। यानी कि ये 5 सब्जेक्ट्स आप सभी को पढ़ने पड़ेंगे और इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
यानी कि बेटा बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 और यहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन। तो यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों आपको 200 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। यहां पर आपको 200 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा और ये 200 प्रश्नों का सामना आपको 200 अंक पाने के लिए यानी कि 200 मार्क्स के लिए करना पड़ेगा। पहली चीज क्लियर है, यानी कि ये 200 प्रश्न जो है 200 मार्क्स कैरी करते हैं। हर सही उत्तर का आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। यहां पर आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। पेपर जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिया जाएगा, यानी कि हमारे हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद में बेटा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपसे न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से, है ना, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से ही बच्चों आपसे यहां पर पूछा जाएगा। और सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि 11th एंड 12th दोनों में से ही दोस्तों पूछा जाएगा, यानी कि आपको 11th और 12th दोनों अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी जो है न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से ही फॉलो की जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछी जाएगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक हॉस्पिटल सेटअप के अंदर आईपीडी का मतलब क्या होता है, ओपीडी का मतलब क्या होता है, इंजेक्शंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और यदि दोस्तों आप इन सभी की तैयारी कर सकते हैं और यदि आप में भी वो जोश और जुनून और जज्बा है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा सर? तो बेटा अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 200 नंबर का पूरा बेटा ये जो लेखा जोखा है, इन 200 नंबर के लेखे जोखे के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें कितने नंबर चाहिए सर। यदि हम यूपी से हैं और हम गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें कितने नंबर चाहिए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि बेटा एसजीपीजीआई, आरएमएल, एलएलआरएम, यूपी यूएमएस, एमएलसी, एसएन कॉलेज, जीआईएमएस, जीएसवीएम, ये है यूपी की टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि इन सभी क्षेत्रों में उपस्थित है, यानी कि एसजीपीजीआई लखनऊ, आरएमएल लखनऊ, एलएलआरएम मेरठ, यूपीयू में सैफई और इटावा दोनों के अंदर है बेटा ये। उसके बाद आता है एमएलसी यानी कि झांसी, एसएन आगरा, जीआईएमएस आपका है नोएडा और लास्ट में आता है जीएसवीएम कानपुर। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस है बेटा, परंतु यहां पर हमने अभी तक एक कॉलेज का नाम नहीं लिया है और वो है केजीएमयू। केजीएमयू स्थित है दोस्तों आपकी लखनऊ में और बेटा इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी मैं आपको कुछ ही क्षण में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहां पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यदि हम इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें इस एग्जाम में कितने नंबर लाने की जरूरत है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको समवेयर 160 से 165 नंबर लाने की जरूरत है। उसके बाद यदि आप ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 155 से 160, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 150 से 155 के बीच, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 145 से 150, एसटी से बिलोंग करते हैं तो 140 से 145 और यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो बेटा आपको समवेयर 135 के ऊपर तो लाने ही पड़ेंगे। तो ये थी बात आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की, परंतु यहां पर अभी हमारी एक बात रह गई है वो है केजीएमयू। यदि आप केजीएमयू लखनऊ यानी कि जो टॉप सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है बेटा, यदि आप उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल वालों को बेटा यहां पर 165 से अधिक, ओबीसी वालों को 160 से अधिक, ईडब्ल्यूएस वालों को 155 से अधिक, एससी वालों को 150 से अधिक और एसटी वालों को 145 या 50 से अधिक नंबर लाने की जरूरत पड़ेगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों का भी मैं ये क्राइटेरिया 140 से अधिक का रखना चाहूंगा, क्योंकि बेटा है ही कुछ ऐसी बात इस कॉलेज में कि सभी लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। चूंकि अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, और काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है रुझान इस कॉलेज के लिए है क्योंकि ये पूरे देश में सबसे प्रचलित कॉलेजेस में से एक है और सभी लोग यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसीलिए बेटा यहां का जो कट ऑफ है इस साल काफी हाई जाने वाला है और यह अनुमानित है कि 2025 में कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाने वाला है। परंतु दोस्तों आपके लिए इस राह को और आसान बनाने के लिए उत्कर्ष हमेशा आपका साथ देता है। तो बेटा इसके लिए भी आपके लिए एक सॉल्यूशन है, वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। यदि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो उसके लिए भी बेटा हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा लेकर आए। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि आप कोई अन्य
गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि जो हम बिल्कुल टॉप टीयर फर्स्ट ईयर की गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहते हैं, परंतु हम कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपकी बांदा में है, बैरच में है, सहारनपुर में है, शाहजहांपुर में है, अयोध्या में है, आजमगढ़ में है, बदायूं में है, अंबेडकर नगर में है, कन्नौज, गोरखपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद और औरई। यदि आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि बेटा आप यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो 155 से 160, ओबीसी में 150 से 155, ईडब्ल्यूएस में 145 से 150, एससी में 140 से 145, एसटी में 135 से 140 और फिजिकली हैंडीकैप्ड यदि आप हैं तो कम से कम बेटा आपको 135 के ऊपर का स्कोर लेकर चलना पड़ेगा। तो आप एक सेफ क्राइटेरिया के अंदर फॉल करेंगे जहां पर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही आसानी से जो है बेटा आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो सर ये पहले से कट ऑफ जानने का क्या फायदा है? पहले से कट ऑफ जानने का सिंपल सा सीधी सी भाषा में आपको बता देना चाहता हूं। फायदा यह है कि अब आपका बेटा जो है विजन और क्लियर हो जाएगा कि हमें आपके स्तर पर जाकर तैयारी करनी है, हमें कितने नंबर चाहिए और हमें कितनी तैयारी करनी है, कितना हम पानी में हैं और कितना और उतरने की जरूरत है। समझ में आया? और यदि मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज, यानी कि आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप किसी और स्टेट से हैं, या फिर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है बेटा, ये काफी इसकी कट ऑफ कम जाती है। परंतु ध्यान रहे कि जब भी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करें तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि वहां से आपकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, दूसरा कौन से एरिया में स्थित है, तीसरा कि वो कॉलेज क्या आईएनसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, चौथा कि क्या उसके अंदर लैब लाइब्रेरी की फैसिलिटीज अच्छी है कि नहीं, पांचवा कि क्या उसके अंदर बेटा आपको फैकल्टीज कैसी हैं, यानी कि रेगुलर वहां पर क्लासेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन सभी तमाम चीजों का जब भी आप आकलन कर ले तो उसके बाद ही आप एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का सोचें। तो अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई भी होना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया बेटा ये रहने वाला है, जहां पर जनरल में आपको 125 के ऊपर, ओबीसी में 120 के ऊपर, ईडब्ल्यूएस में 115 के ऊपर, 110 एससी में, 100 एसटी में और फिजिकली हैंडीकैप्ड में 80 से 90 नंबर से ऊपर भी यदि आपके आ जाते हैं तो बेटा मानकर चलिए कि आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। परंतु ये वाला जो क्राइटेरिया हमने लिया है, ये लिया है टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। यदि मान लिया इसके आसपास थोड़े बहुत कम नंबर पे आते हैं, इसके आसपास भी यदि आप रहते हैं तो भी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन तो मिल ही जाएगा। तो सर अब आपने ये तो हमें बता दिया कि हमें कितने नंबर चाहिए, परंतु तैयारी के लिए हम क्या करें? तो तैयारी के लिए बेटा आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि उत्कर्ष पर अभी चल रहा है बेटा तिरंगा महोत्सव, और यह रहने वाला है आपका 23 से 28 जनवरी के मध्य। अब बेटा इसमें होने क्या वाला है? तो बेटा इसमें है आप सभी के लिए कुछ खास, क्योंकि यहां पर आपको उत्कर्ष ऐप पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की भारी छूट मिल रही है, और साथ ही में बेटा आप सभी को 3 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिल रहा है। परंतु ऑफर यहां पर खत्म नहीं होता है, यहां पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यदि आप अपने कोर्स की वैधता बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो अब दोस्तों आपके लिए एक काम की बात मैं और बता देना चाहता हूं, वो कि यह है कि यदि आप भी यूपी सीनेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष पर डेडिकेटेडली आरोग्य यूपी सीनेट का जो है बेटा बैच चल रहा है। यहां पर आपको बेटा प्राइम और स्टैंडर्ड 2 प्रकार से कोर्स मिलेंगे। प्राइम में बेटा आपकी प्राइसिंग रहेगी बेटा 1700 रुपीज, और स्टैंडर्ड में रहने वाली है बेटा 1200 रुपीज, जिसकी ओरिजिनल प्राइसेस आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा है। परंतु यहां पर यदि आज आपने मन बना लिया है ना कि हमें सीनेट की तैयारी करनी है और सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो बेटा बहुत शानदार मौका है। तो यदि बेटा आप चाहें तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, परंतु यदि आप उत्कर्ष के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला। अब बेटा अगली बात आती है कि सर प्राइम और स्टैंडर्ड में फर्क क्या है? प्राइम और स्टैंडर्ड में फर्क बेटा सीधा सा ये है कि दोनों में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, डीपीपी क्लास पीडीएफ मिलने वाली है, वीकली टेस्ट मिलने वाले हैं। परंतु आस्क, डाउट एंड क्रिएट टेस्ट वाला जो कॉलम है पर डे आपको स्टैंडर्ड में 3 ही मिलने वाले हैं, परंतु ये वाला जो सिस्टम है आपको अनलिमिटेड मिलेगा प्राइम के अंदर। साथ ही में बेटा आने वाले कुछ एडिशनल फीचर्स है, यानी कि टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच की यदि मैं बात करूं तो बहुत सून लॉन्च होने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड के लिए अवेलेबल नहीं है बेटा, पर प्राइम वाले को उनका एक्सेस पहले ही मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों लास्ट में एक और चीज, क्योंकि बेटा अब अगर तैयारी करनी है ना तो अच्छे से ही करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। क्योंकि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहां पर आप सभी के लिए बेटा टेस्ट सीरीज जो है प्री नर्सिंग की यहां पर लॉन्च हो चुकी है, और इस टेस्ट सीरीज के अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग, आरयूएचएस, एम्स पैरामेडिकल के साथ साथ यूपी सीनेट 2025 बीएससी के लिए बेटा टेस्ट सीरीज जारी हो चुकी है, जो कि आपको मिलने वाली है अभी केवल और केवल 250 रुपीज में। और बेटा आप सभी को पता है कि ये जो नंबर का आंकलन है ना,
ये सिर्फ थ्योरी पढ़ के या एमसीक्यू सॉल्व करने से नहीं पता चलने वाला। ये जब हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसका महत्व क्या है और हमें अब कितनी मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए बेटा आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो दोस्तों यही थी आप सभी के लिए स्पेशल खबर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आप यूपीसी नेट जैसे और भी अन्य बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑफर बेटा सभी के ऊपर वैलिड है। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।